नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें सूचना है कि जिन लोगों ने जो स्टूडेंट सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वह अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं तो निकाल लें, क्योंकि वो जो एडमिट कार्ड जो है वह निकलना कल रात से ही चालू हो गया है। और जल्दी से अपना निकाल कर अपना देख लें कि आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1927 में जन्म हुआ था और 1987 में क्या हुआ है, यह जो है इनका मृत्यु हुआ था। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिका का वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? वह अमेरिका का मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप याद कैसे रखेंगे? तो आप देखिए, अमेरिका में एक रॉयल स्टेग जो है, रॉयल स्टैग STAG, यह जो है रॉयल स्टैग है, यह एक वाइन का नाम है। कोहल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, कोहल से आप याद रखेंगे अल्कोहल। रॉयल स्टैग का अल्कोहल जो है अमेरिका में जिस प्रकार से जो है, यह बोतल इस तरह होता है ना, देखिए ये इस तरह का बोतल रहता है, इसमें एक घोड़ा का छाप रख के रॉयल स्टैग ये लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक घोड़ा का छाप रख के यहाँ लिखा। ये बोतल तो इस तरह यहाँ है और यहाँ पर एक है, देखिए इस तरह का ये बना रहता है। रॉयल स्टैग का जो है रहता है यहाँ पर। यह जो आप बोतल देख रहे हैं, यह अल्कोहल का बोतल है, वाइन बोतल है। ठीक है, यह है। तो अमेरिका में जो कोहलबर्ग वहां जो ये करीब मैंने कितना एकड़ में फैला हुआ है, और ये बोतल का ही बिल्डिंग बना हुआ है, बोतल का शेप का ही बिल्डिंग बना है। इसी में जो है अल्कोहल बनाया जाता है। आप इस प्रकार से याद रखेंगे। तो इस तरह का जो बोतल वाला जो कहाँ पर बना रहता है, अमेरिका में है। कौन वैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग थे। उन्होंने किस पर का सिद्धांत दिया? तो आप सोच सकते हैं कि वाइन जो पीता है आदमी, तो वाइन पीने के बाद उसको नैतिक धर्म समझता है, वो नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। तो याद रखेंगे आप कि अगर जो आदमी यदि अल्कोहल को सेवन करता है, वह आदमी जो है नैतिक अनैतिक में समझ में नहीं आता उसको। तो कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्टेज में जो है अवस्था में बांटा गया है। पहला स्टेज है पूर्व परागत स्टेज अवस्था, और दूसरा है परंपरागत अवस्था, और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो ये जो हिंदी में जो है, अब हिंदी को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि हिंदी में जो है ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अलग अलग नाम और किसी प्रकार का नाम दे देगा, तो आपको समझ में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप इंग्लिश को याद रखेंगे। प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष के होता है, बच्चों में होता है। और जो है कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष का में, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है 13 से अधिक होता है। अब हम लोग जो है अब जान गए कि कोहलबर्ग कहाँ का था? अमेरिका का था। अब जो है इसका जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पहला जो है पॉइंट है, कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार मीन्स क्या हुआ? इंटरव्यू, साक्षात्कार का
प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं। नैतिक विकास के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा पॉइंट में बताया है उन्होंने, इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधा को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण है। बालक में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती है। नैतिकता का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ मॉरलिटी। नैतिकता का अर्थ क्या होता है ये आप देखिए। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। किसी का जो नैतिक व्यवहार जो है जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सर्वप्रथम बालक क्या करता है? अपना औपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूलों में नैतिक विकास होता है। उसके बाद जो है, जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा आचरण समाज से ही वह सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सा अवस्था है? देखिए, इसका जो अवस्थाएं हैं जो कोहलबर्ग ने बांटा गया है, नैतिकता का जो अवस्था है, नैतिक पूर्ण नैतिक स्तर प्री मॉरल लेवल, दूसरा है परंपरागत स्तर कन्वेंशनल मॉरल लेवल, और तीसरा है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, तो सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स लेवल। ये हमारा जो है पढ़े, आप क्या पढ़े? नैतिकता का अर्थ। अब जो है इस जो तीनों का जो यहाँ पर जो प्री मॉरल लेवल, कन्वेंशनल मॉरल लेवल और सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स को हम लोग जो है बारीक से पढ़ेंगे। पूर्ण परंपरागत अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्ण नैतिक स्तर प्री मॉरल लेवल, इसमें क्या होता है? यह 4 से 10 वर्षों की अवस्था में होती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होता है? एक है आज्ञा दंड की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था। तो स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट ऑफ, और जो अहंकार का जो अवस्था होता है स्टेज ऑफ ईगो का होता है। तो हम पहले इसको हम देखते हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था कम आयु या अपरिपक्वता होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या न किया जाए, दंड से बचने के लिए। ठीक है। दूसरा है परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देता है कि उस कार्य को न किया जाए तो उसे बच्चे को दंडित किया जाएगा। अब जो है अहंकार की अवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है, वह
परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से होता है, झूठ बोलने से पूरा होता है, तो कि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से होता है, तो जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, जैसे भूख लगने पर चुरा के खा लेना। ठीक है, तो ये क्रियाएं अहंकार की होती है, अहंकार की होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से ही पूरा होता है तो वह उस झूठ बोलता है। जैसे भूख लगने पर चुरा के खा लेना, तो ये क्रियाएं जो होता है अहंकार का क्रियाएं होता है। अब जो है 2 नंबर को देखेंगे। परंपरागत नैतिक स्तर, नैतिक स्तर या अवस्था, यह 10 से वर्ष अवस्था होती है। कितना वर्ष की अवस्था होती है? परंपरागत नैतिक स्तर या परंपरागत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। इस स्तर को 2 अथवा 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। इस स्तर को दो उप अवस्था में बांटा है। कौन सा अवस्था है? 2। एक होता है प्रशंसा का,
अवस्था। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पहला अवस्था हो गया प्रशंसा की अवस्था और दूसरा हो गया आपका सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसका जो प्रशंसा की अवस्था को हम लोग कहेंगे स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इसको बोलेंगे स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है, अब जो है पहला जो है प्रशंसा की अवस्था को हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या हो रहा है प्रशंसा की अवस्था में, किसी आदमी को कैसे हम प्रशंसित कर सकते हैं। ठीक है, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो भी करता है, इस अवस्था में बच्चे जो भी करता है, वह दूसरे लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के द्वारा प्रशंसा करने के लिए करता है, द्वारा उनकी करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं। विशेष उम्मीद करने लगते हैं। तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है।
स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। अब हम लोग तीसरा स्टेज को देखेंगे। सामाजिक के प्रति सम्मान की अवस्था, नैतिक विकास की उप-व्यवस्था
अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक इस अवस्था तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए पूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है, उसकी सा करता है। अब यह समाज को स्वयं एक सदस्य मानने लगता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। अब जो है तीसरा अवस्था को हम लोग देखेंगे। तीसरा जो स्टेज है उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यह 13 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। इस अवस्था को भी दो उप अवस्था में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है समाज के साथ संबंध और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। तो समाज के साथ संबंध को पहले जानेंगे। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता है कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। वह समाज के विरुद्ध जो इस अवस्था में समाज के विरुद्ध जो विरुद्ध कोई कार्य भी करना नहीं चाहता है। दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है और
ये देखता है कि नियम समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। इस अवस्था में बालक जो है मन से कार्य करना पसंद करता है। तो ये आपका जो है कोहल वर्ग का जिन्होंने सिद्धांत दिए थे, ये सारा सिद्धांत जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब जो है हम लोग जो है दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।